नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू कुमार और आप देख रहे हैं चैनल स्टॉक बिल्कुल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में। ट्रेडिंग चैलेंज कैसे होने वाला है, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देखेंगे एट द एंड तक आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सीखने को मिल सकता है और मे भी कुछ लोगों की लाइफ चेंजिंग ये स्ट्रेटेजी निकल के आ जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। हमने सुना था एफडी के अंदर कंपाउंडिंग के बारे में, हमने सुना था म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन क्या ट्रेडिंग के अंदर भी ये पॉसिबल है? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं 30,000 के कैपिटल को, जहाँ पे हम लोग एक छोटे ट्रेडर से लेकर बड़े ट्रेडर को भी टारगेट कर सकते हैं। 30,000 का कैपिटल होगा, उसको हम लोग किस तरीके से डेली बाय डेली ग्रो कर सकते हैं और एट द एंड अपने को एक बड़े टाइम पीरियड के बाद अपने को वो 30,000 का कैपिटल कितना बड़ा अपने को देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे और किस तरीके से ग्रो करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक देखा है, आपको लगता है ये यूजफुल वीडियो हो सकती है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बात करने वाले हैं 30,000 के कैपिटल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक बार हम लोग आते हैं पहले कैलकुलेटर के ऊपर और उसके बाद हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग उसको फॉलो करके चलना है। तो हम लोग आ चुके हैं उस साइड के ऊपर जहां पे हम लोग एक एक स्टेप को बड़े आसानी तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। ये देखेंगे तो ये अपने पास निकल के आता है डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेटर। यहाँ पे सबसे पहले अपने को आना है, इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे अपने को आना है, आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना है अपना इंडियन रुपीज। इसमें अपने को जो कैपिटल है, जो भी अपना कैपिटल साइज है, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 जो भी कुछ हो, 1 लाख हो, यहाँ पे अपने को वो वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद अपने को क्या करना है, सिर्फ 3% अपने को डेली का चाहिए। यहाँ पे हमने 3% कर दिया। इसका मतलब क्या निकल के आता है, 10,000 का 3% अगर बात करते हैं तो आता है अपने पास 300। तो मतलब यहाँ पे अपने को 900 डेली का अपने को चाहिए, डेली बेसिस पे 30,000 के कैपिटल पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 साल के लिए। इस चैलेंज को हम लोग 1 साल तक फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 1 साल डाल दिया है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि जो अपनी इंडियन मार्केट ओपन होती है वो होती है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे सैटरडे और संडे को यहाँ पे हम लोग हटा देंगे। तो ये अपनी वो हो गई, इसके अंदर कुछ भी अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी नन करना है। ठीक है, अब ये चैलेंज हम लोग, जैसे कि मैं आज वीडियो को शूट कर रहा हूँ 25 अक्टूबर को, तो इस डेट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर इसको मैं आगे भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 25 से किया और मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्शन फॉर 1 ईयर। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी अपनी 6,52,82,936। मतलब जो 30,000 का कैपिटल था वो अपना 6.5 करोड़ में चेंज हो चुका होगा 1 साल के बाद। अब अगर बात करते हैं इसकी परसेंटेज की, तो 2,17,500% का रिटर्न अपने को मिल चुका होगा। जहां पे हमने देखा 365 दिनों में हमने ट्रेड किया सिर्फ 260 डेज, जहां पे हमने सैटरडे संडे को नहीं ट्रेड किया, जहां पे हमने को डेली सिर्फ 3% का रिटर्न चाहिए, जो कि आज से स्टार्ट होता है 25 अक्टूबर 2025 से, और जो कि एंड हो जाएगा अपने पास 25 अक्टूबर 2026 को। मतलब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30,000 के कैपिटल को 6.5 करोड़ में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सारी कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है, अब यहाँ पे आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों हमने कैलकुलेशन करके देखा, जहां पे हमने देखा अपने 30,000 के कैपिटल को हमने कैसे करोड़ों में चेंज किया। लेकिन ये तो सिर्फ कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, किस तरीके से इस चैलेंज में एंटर होना है, किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से हम लोग अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 30,000 का कैपिटल लिया था ताकि हम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, हमने जैसे कैलकुलेशन में देखा कि आउट ऑफ 365 डेज हमने वहाँ पे ट्रेड किया था 260 डेज। अब 260 डेज, कई लोगों के सवाल होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 260 दिन हम लोग ट्रेड करें और 260 दिन हम लोग ग्रीन में जाए? ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल है, बाकी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वहां पे हमने जो कैलकुलेशन किया था वो किया था 30,000 के कैपिटल को हमने 6.5 करोड़ में चेंज किया था अगर हम लोग डेली ग्रीन में जाते हैं तो, और जबकि अपने को चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ 3%, मतलब डेली का 900। अब अगर एक माइंडसेट की बात करते हैं, एक साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो अगर इस स्टॉक मार्केट की बात करें ना, तो ये है मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर, जिसके अंदर अपने को सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर निकालना है। मतलब इस समंदर से अपने को सिर्फ 1 ग्लास पानी निकालना है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्रक लेके आओ और उसमें लोड कर लो, तो क्या होगा ना कि वो ट्रक कभी डूब जाएगा उसके अंदर। एक दो बार आप लोग निकाल के ले जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा पूरा ट्रक ही डूब जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकाले तो डेफिनेटली यहाँ पे बन सकता है। अब बात कर सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। तो ऑप्शन बाइंग आप सभी को पता है काफी रिस्की टास्क होता है। मतलब सेबी भी अपने को गाइडेंस करती है कि लगभग 90 से लेकर 93% जो ट्रेडर हैं वो अपने कैपिटल को यहाँ पे लूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से जाएं और अपने को उस रूल को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस होता है, डेफिनेटली वी कैन एग्जिट फ्रॉम द आवर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस होता है अपने को वहां से एग्जिट हो जाना है। अगर अपनी कोई भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करके चलना है, और अगर अपने को लगता है कि यहाँ से अगर जाता है प्राइस और वहां से बड़े ही आराम से 2 से 4 पॉइंट हम लोग ले सकते हैं
ऑप्शन के अंदर 2 से 4 पॉइंट लेने का मतलब है वो जो 3% है बड़े आराम से निकल गए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड ही मत करो, उसके बाद आप ट्रेड ही मत करो, क्योंकि अपना जो डेली का टास्क है वो तो निकल चुका है। उसके बाद बहुत अच्छा अगर अपने को ट्रेड देखने को मिलता है उसके बाद ही ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर कर। कई बार ऐसे होंगे कि अपना डेली का 3% निकल जाएगा और कई बार होगा कि अपना लॉस भी होगा, लेकिन लॉस में क्या करना है, बड़े लॉस के लिए होल्ड नहीं करना है अपने को। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 3% का अपने को प्रॉफिट चाहिए, अगर वो 3% का लॉस भी दे रहा है वहां से एग्जिट कर जाओ। तो अगर आप लोग होप में रहेंगे तो जैसा कि हमने प्रीवियस 10 दिनों में 900 रुपए करके 9000 बनाए थे, वो ऐसा होगा कि अगर कोई ट्रेड नेगेटिव चल रहा है, अगर आप लोग होप में है कि यहां से रिवर्स मारेगा, यहां नहीं तो चलो ऊपर से मारेगा, तो ऐसा भी होगा कि वो एक ट्रेड ही आपका 8000 9000 5000 कितना भी लेके जा सकता है। तो 10 दिन मेहनत करना बेकार गया। तो हम लोग किस तरीके से रूल फॉलो करके चल सकते हैं। डेली को अपने को कितना चाहिए था, सिर्फ 900, मतलब 3%। अगर कोई ट्रेड ऊपर हमने आगे लिया, मतलब आने वाले टाइम में जो भी हमने ट्रेड लिया, अगर कोई ट्रेड अपने नेगेटिव जाता है और वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% लोग सही होंगे, वो जाएगा। अगर कोई ट्रेड हमने नेगेटिव जाता है और 3% से ज़्यादा देता है, या फिर जैसा हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 900 का, 900 से ज़्यादा का लॉस होता है, चुपचाप से एग्जिट हो जाना है, भले उसके आगे आपको कुछ भी लगे, भले ही बाद में वहाँ से नीचे आ जाए, अपने को 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा, 10,000 का दिखा रहा होगा कि अगर मैंने होल्ड किया होता। लेकिन ये सारी होप है, रूल को फॉलो करना है, मतलब जाना है तो जाना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर 30 बार आपने ट्रेड किया, अगर अपना 20 बार हमने प्रॉफिट निकाला और 10 बार गया भी, तो अपने पास 10 दिन का प्रॉफिट होगा, मतलब 9000 आप लोग पर मंथ लेके जा रहे हो। और हमने वहां पे कैलकुलेट क्या किया था, 30,000 के कैपिटल को 6.5 करोड़ रुपए, मतलब 6.5 करोड़ नहीं चाहिए अपने को चाहिए 5 लाख 10 लाख, जो भी बन जाए वो बहुत ज़्यादा बेटर है अपने लिए। इस कैलकुलेशन को हम लोग पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ किताबी बातें हैं, जब उसको हम लोग फॉलो करने जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां अपने को झेलनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैलकुलेशन करने पे अपने को अगर 6.5 करोड़ का रिटर्न अपने को देखने को मिल रहा है 30,000 के कैपिटल से, तो क्या उसको हम लोग 10 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या उसको 5 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, क्या डेली का हम लोग मार्केट से 900 500 या 1000 नहीं निकाल सकते। अगर नहीं निकाल सकते, अब अपने अंतरात्मा से पूछना आप लोग कि अगर मार्केट से हम लोग डेली का 500 800 या 1000 ये भी नहीं निकाल सकते ना, तो शायद मार्केट आपके लिए नहीं है, शायद मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं निकाल सकते तो बड़ा प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर बड़े कैपिटल के लिए बात करें या फिर बड़े प्रॉफिट के लिए बात करें, तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा ट्रेडर ही बना सकता है जिसके पास बड़ा कैपिटल हो। बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा खोने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। अगर अपने पास 20,000 का कैपिटल है, 30,000 का कैपिटल या फिर 50,000 का कैपिटल है, और इसको आप लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा कैपिटल है, तो बहुत बड़े भूल में आप लोग। अगर 50,000 का कैपिटल है अपने पास और बाई चांस अगर दो भी अच्छे खासे स्टॉप लॉस हिट हुए ना ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो वो कैपिटल ऐसे लेवल पे आ चुका होगा जहां पे हम लोग सही तरीके से एक ऑप्शन पे बाय नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी काफी ज्यादा रिस्की टास्क होता है। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसा लगता है कि हम लोग डेली का सिर्फ 500 800 या फिर 1000 निकाल सकते हैं, तो मुझे भी लगता है कि अपने को मार्केट में रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि आप डेली का इतना नहीं निकाल सकते, तो मुझे लगता है कि आप प्लीज एग्जिट कर जाओ मार्केट से, शायद मार्केट आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ वैल्यूएबल पॉइंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपके माइंडसेट पे कुछ इफेक्ट डालने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग वीडियोस।